जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एसके झारसर के टीसीएस पैटर्न बुक प्रैक्टिस सेट, जिसमें करेंगे मैथ्स का सेट नंबर 2 करने वाले और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर होगा। और इस सवाल को आप लोग को आंसर बताना है, क्या आप लोग इस सवाल का आंसर दे पाते हैं कि ना, क्या आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं। तो दोस्तों आप इस क्लास से भी आप मैथ्स को अच्छे कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट जुड़िए और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और इस सवाल का आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये बुक है एसके झारसर की बुक, ये बुक से हम लोग करने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है सेट नंबर 2 के सवाल से। देखिए कहता है समीकरण 3x - 2y - 11 के बराबर 0 है। ठीक है, तो x + y बराबर 7 है। तो बताना है 3α + 5β बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल में दोस्तों कोई दिक्कत है ना, ऐसे सवाल में इजी सवाल है, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। ये समीकरण का सवाल है, हमने अभी बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इक्वेशन को बराबर करते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन को बराबर करेंगे, आंसर हम तुरंत दे सकते हैं। कैसे करेंगे बराबर, देख लीजिए। हमने यहाँ पर देखिए यहाँ 3x - 2y - 11 है, तो हमने इसको दोस्तों ऐसे तो लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर 11 प्लस का, ये माइनस बराबर को उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। अब इन संख्या इसके बराबर करते, इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2 × x 2x + 2y बराबर 14। अब इसको काट देंगे, कट जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5x बराबर 25 और x का मान दोस्तों आ जाता है 5। ठीक है, 5 आ गया। अब हमने x का मान पता चल गया है, तो y का भी मान पता चलना पड़ेगा। तो y का वैल्यू हम बता देते हैं। y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में देकर आप आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में धरते हैं y का मान, तो y का मान बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 × x का मान कितना है 5 - 2y बराबर 11। देखिए तो 15 - 2y बराबर 11। तो 2y निकालेंगे तो ये जो 11 उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 4 माइनस में दोनों। ठीक है, तो यहां से देखिए लिखते हैं, तो हो जाए y का मान -4 - -2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। यानी y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से y का वैल्यू आ गया 2। आप लोग क्लियर होंगे। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे और आंसर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x y पाने के अल्फा बीटा का मान पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए 3 × a का मान x का मान 5 प्लस b का मान 2, इसको कर देते हैं, आ जाएगा 5 × 15 प्लस 5 × 10 हो जाएगा आंसर 25। देख लीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं बुक से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। तो इतना इजी सवाल था, आप भी यहाँ से हमने ये कर दिए, समझ गए होंगे सभी मेरे दोस्त। चलिए आगे सवालों पर हम लोग चलते हैं। नंबर 5 आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में मैथ दिया गया है। चलिए कहा एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा के एक युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया बताना है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना। तो सवाल इजी है, हम कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए सवाल दोस्तों कहता है चतुर्भुज हमने बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज इसका दोस्तों लंबाई है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, कहते हैं इन दोनों भुजाओं के बीच में लंबत 10 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच भुजा में लंबत ये वाले 10 सेंटीमीटर। तो हमारा बताना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया होता है बेस इंटू एच, यानी आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई निकालेंगे तो बेस कितना है 16 × 10, आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग क्लियर हैं दोस्तों, तो समझ गए होंगे सभी मेरे दोस्त, आशा करता हूं।
एक बार और आपको बता देता हूं। पूछा है सवाल में, कहा था एक चतुर्भुज है जिसकी दोनों लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इस पर एक जो दिया गया लंबवत दूरी जो 10 सेंटीमीटर, देखिए लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो पूछा है क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कि बेस इंटू ऊंचाई, तो 16 बेस कितना 16 है और ऊंचाई कितना 10, 16 160 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, आपके स्क्रीन पर बुक है। तो यदि आंकड़ों 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 में से और 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यमिका कितनी वृद्धि, यानी कि माध्य यानी कि मीडियम कितनी वृद्धि होगा। कब दोस्तों, यानी एक बार इन सभी को निकाल लेना है माध्यिका, फिर इसके बाद 70 को इन सभी में 70 को निकाल देंगे, उसके बाद माध्यिका में कितनी वृद्धि होगा ये आपको बताना है। चलिए सवाल को करते हैं। देखिए दोस्तों, माध्यिका मीन निकालने का तरीका क्या है, सर मीडियम निकालने का तरीका है या दोस्तों बढ़ते क्रम अरेंज कर लीजिए या तो घटते क्रम में अरेंज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते क्रम करते हैं। सबसे इसमें सबसे छोटा कौन है, 60, 68, 70, 72, 74, ऐसे देखिए दोस्तों डायरेक्ट अरेंज में लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक बार और हम लिखिए लेते हैं 76, 78, 80, ठीक है। बस इतने, इस 70 को बाद में कहा निकाल चेक करना, ठीक है। तो इतना संख्या इसका पहले हम लोग माध्य निकालते, सॉरी माध्यमिका। तो माध्यमिका कहता है कि जितने भी नंबर है, कितने नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। जब 8 नंबर है दोस्तों क्या करें, पीछे से 3 हटाइए और आगे से भी 3 हटाइए, यानी पीछे से 3 और आगे से, और जो बीच वाले संख्या कितने इन सभी का जोड़ पे उतना से भाग दे दीजिए। दो संख्या 2 से भाग, देखिए 4 2 6 7 7 14 बट्टा में 2, 2 से 14 और 2 3 यानी कितना है 73 है। अब कहता है दोस्तों अगर इस 70 को हम हटा दे, इस 70 को चलिए हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 70 को कहा हटा देने के लिए, तो हमने 70 को अगर हटा दे, अब फिर से माध्यिका निकलते कितनी वृद्धि होगा। अब संख्या कितना हो गया 7, जब 7 होगा तो कितना होगा 3 इधर से लीजिए और 3 इधर से लीजिए, सिर्फ बचता 74। अब 74 को 1 से भाग दीजिएगा 74 ना आएगा। तो देख लीजिए कितना का वृद्धि देखने में, देखिए पहले अगर 70 था तो माध्यिका 73 आया, लेकिन हमने 70 को हटा दिया तो 74 आया। इनसे 1 का वृद्धि देखने को मिला। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाता है, 1 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कोई दिया गया होगा जो आप सही कर सकते हैं। क्या आप लोग क्लियर हैं? माध्य क्या कहते हैं उसको, सभी नंबर को अरेंज या तो बढ़ते या घटते क्रम कर लीजिए और जितने भी नंबर है उसके बीच वाले संख्या को निकाल लीजिए और जितने नंबर उतने से भाग दे दीजिए, आपका मीडियम निकल जाएगा। चलिए आगे सवालों पर चलते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आता है एचसीएफ निकालिए। दोस्तों एचसीएफ निकालने की तरीका है, भाग विधि निकाल सकते हैं और या तो आप दो ऐसे नंबर देखिए जहां पर गैप सबसे कम आए और वैसी संख्या को हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए गैप सबसे कम देखिए आ रहा, क्या कम क्या आएगा, कम तो हाँ 144 आ रहा है। अब 144 को 2 बार संख्या में काटे, देखिए 72 दूना 144 हो जाता है। अब चेक करिए 72 इन सबको काट देगा, 2 तो काट देगा, लेकिन दोस्तों एचसीएफ का था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, यानी कि सबसे बड़े से बड़े ऐसे संख्या जो सभी को काट देगा। तो 2 तो होगा, डायरेक्ट आंसर क्या होगा 72, यानी कि 72 आपका आंसर में दोस्त हो जाएगा क्योंकि सभी को काट देगा 72। आप चेक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चल। क्वेश्चन नंबर 25 है मैथ्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 की राशि 12% वार्षिक दर से 6 मंथ के में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़िए और सवाल को मैनेज करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 32,000 रुपया था, पूछा है तिमाही, ठीक है। तिमाही है तिमाही है 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए तिमाही जब 6 महीने के है तो कंपाउंड पीरियड क्या आएगा 2
कंपाउंड पीरियड क्या है, तिमाही है कितने में 6, 3 दूना 6, यानी कि तिमाही है 6 महीने का। तो 6 महीने यानी 6 का दोस्तों देखिए टोटल है 6, तो 3 महीना कितने बार आएगा 6 में 2 बार, यानी कि कंपाउंड पीरियड कितना 2 आ रहा, ठीक है। अब देखिए रेट दिया गया है 12%। जब दोस्तों रेट जब 12% दिया गया, तो जब इसमें तिमाही में इसको चेंज करेंगे, जो 12% को तिमाही में आप चेंज करते हैं तो आता है 3%। कितना आता मेरे दोस्त 3%, यानी कि अभी रेट कितना आ गया 3%। अब हम निकाल लेंगे तो 32,000 पर 3% कितना आएगा 300 3 900 3 4 960। अब 960 इस पर क्या कंपाउंड भी 2 बार, तो 2 बार कर दीजिए, यानी पहली बार 3%, तो 960 का 3% कितना आ जाएगा निकालिए। अब एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी 3 माही का पूछा जाएगा, ठीक है, कंपाउंड पीरियड, ठीक है, जब कंपाउंड पीरियड कितना 2 के लिए दोस्तों एक रेशियो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2:1। तो 2:1 यानी एक बार 2:1 में जब इसका इतना, इसका देखिए 960 का 3% निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 5, 2 से 4 2 8 16, अब 8 तिया 24, 4 12 2 14, अब 5 भाग दीजिए तो 8 9 कितना आएगा 5 9 10 4 5 8 40, 5 28.8 आ गया, ठीक है। इसका 28.8 आ गया, ठीक है। 2 बार था दोस्तों, हमने एक बार यहाँ पर कर दिया है, तो इस पर इतना आ गया, फिर इस पर इतना, और अनुपात कितना 2:1, तो इसमें गुना कर देंगे, आपका आंसर आ गया 0 6 2 12 9 2 18 19 प्लस 28.8, सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 2 2 4 19 1948.8। देखिए तो ऑप्शन कौन है 1948.8। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। क्या आप लोग देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहा था कि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि का 32,200 का था 6 महीने के लिए। तो जो कंपाउंड पीरियड 2 बार 3 दूना 6, यानी कंपाउंड पीरियड 2 बार है। कंपाउंड पीरियड के सूत्र होता कंपाउंड इंटरेस्ट में 2:1 का, और 3 महीना का दोस्तों अनुपात 3:3:1। लेकिन पूछा था कंपाउंड पीरियड 2 बार, तो 2:1 होता है, और रेट है 12%। अगर हम तिमाही में चेंज करें 3% आएगा, तो 2 बार पीरियड हमने 2 बार देखिए 32,000, एक बार 3%, फिर से दोस्तों हमने इतना का फिर एक बार, यानी कि 2 बार हमने 2 बार आया इतना। और कंपाउंड पीरियड का जो रेशियो आता है 2:1 है, 2 महीना 2 बार का, तो इससे गुना कर दे और निकाल दिया, इसका आंसर इतना आ जाता। तो चलिए दोस्तों, आज एक सवाल हम लोग यहीं रखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।